नमः शिवाय मित्रों, आप सभी आनंदित हों, सदैव सत्य के मार्ग पर चलते रहें। प्रसन्नता आपके जीवन में कमल की तरह खिलती रहे। ऐसा कहा जाता है कि भारत में पृथ्वीराज इतने महान सम्राट हुए कि उनका निशाना अचूक था। ऐसा कहा जाता है कि वे शब्द भेदी बाण मारा करते थे। इतने कुशल निशानेबाज थे कि लोग अचंभित होकर उन्हें देखते रहते थे। इतने वीर और पराक्रमी सम्राट हुए। पृथ्वीराज को उनके ही जो कुटिल और धोखेबाज सैनिक थे, उन्होंने ही उन्हें पराजय का रास्ता दिखलाया, क्योंकि कुछ कुटिल लोग शत्रु के साथ मिल गए और वे पृथ्वीराज को क्या करे, हार का रास्ता दिखला दिए। जब पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए, तब उनके एक मित्र महाकवि चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी के राज्य में पहुँचे और उन्होंने यह कहा कि हमारे सम्राट इतने निशानेबाज हैं कि वे आवाज़ अर्थात शब्द की ध्वनि पर भी तीर चला सकते हैं। अर्थात ध्वनि जहाँ पर होगी वहाँ पर उनका निशाना चला जाएगा। इस तरह से मोहम्मद गोरी ने कहा, ठीक है, इसका आयोजन किया जाए। इस तरह से एक दिन सभा में आयोजन किया गया। सारी सभा यह देखने के लिए एकत्रित हो गई। तब चंद्रबरदाई कवि ने कहा, अपनी कविता में उन्होंने कहा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताप ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस तरह से उन्होंने मोहम्मद गोरी का वर्णन किया कि वह कहाँ पर स्थित है। तब पृथ्वीराज को धनुष बाण दिया गया और तवे पर जोर जोर से चोट की गई। इस तरह से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी का एक ही बाण से अंत कर दिया और मोहम्मद गोरी का गजनी साम्राज्य डूब गया, क्योंकि सम्राट मर गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक कवि ने किस तरह से यह कारनामा कर दिखलाया कि शत्रु कहाँ पर स्थित है और महाराज को कहाँ पर तीर चलाना है। इस तरह से हम अपने विवेक और बुद्धि के बल पर बड़ी बड़ी समस्याओं पर सफलता हासिल कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतः अपनी विवेकशीलता, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाइए तथा सफलता पर सदैव अग्रसर होते रहें। धन्यवाद मित्रों।